छोटे से गांव में एक पुराना सा कच्चा मकान था जहां रमेश अपनी पत्नी शीला, 2 बच्चे और अपनी माँ के साथ रहते थे। रमेश बहुत लापरवाह आदमी था। ना वो खेतों में काम करता, ना कोई रोजगार खोजने की कोशिश करता। दिन भर गांव के चौबारे पर बैठकर दूसरों के साथ समय बर्बाद करता और शाम को घर आकर गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालता। शीला सुबह सवेरे ही दूसरों के खेतों में काम करने निकल जाती। कभी बीज बोती, कभी घास काटती, कभी घरों में बर्तन धोती। इसी मेहनत की कमाई से वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। लेकिन जब शाम को थकी हारी घर आती तो रमेश के ताने और अक्सर हाथ उठाना उसके नसीब में होता। माँ जी, मैं थक गई हूँ। सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हूँ, दूसरों के घरों में बर्तन धोती हूँ, फिर भी सुकून नसीब नहीं होता। ऊपर से रमेश, वो तो मुझसे जीने की भी खुशी छीन लेता है। शीला मेरी बच्ची, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा है बेटा। रमेश को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी एक नहीं सुनता। मगर तू हिम्मत मत हारना, तेरे सब्र और मेहनत का एक दिन फल जरूर मिलेगा। माँ जी, कब तक बर्दाश्त करूँ? कभी मार पीट, कभी ताने। मेरे बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। मैं डरती हूँ कि कहीं उनका बचपन भी कड़वा ना हो जाए। बेटी, बच्चे तेरे नसीब को देखकर नहीं, तेरी परवरिश को देखकर बड़े होंगे। तू अपने आंसू छुपा, उनके सामने हमेशा मजबूत रहे। मैं हूँ ना तेरे साथ। माँ जी की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि उनकी बहू सच कह रही है। बेटी, यूं मर्द हमेशा के लिए औरत को दबा नहीं सकता। वक्त बदलता है और याद रख, जब औरत अपनी औलाद के लिए खड़ी हो जाए तो कोई जुल्म उसे झुका नहीं सकता। इतने में बाहर से रमेश की आवाज आई। वो नशे में झूमता हुआ घर लौटा। शीला कांप गई, लेकिन माँ जी आगे बढ़ गईं। शीला, तू फिर रोती क्यों बैठी है? मैंने कितनी बार कहा है अपनी जुबान काबू में रख। तेरी औकात ही क्या है जो मुझसे शिकायत करे? रमेश, मैं शिकायत नहीं कर रही, बस थक गई हूँ। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, मेरे हाथ छिल गए हैं। कभी सोचा है मैं कमाऊं, खिलाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, और तुम दिन भर क्या करते हो? चुप कर जा। औरत की जुबान जब चलने लगे ना तो घर बर्बाद हो जाता है। घर तो पहले ही बर्बाद है रमेश। न तेरी कमाई है, न तेरा सहारा। बच्चे तरस तरस के जी रहे हैं। अगर मैं ना होती तो ये 2 निवाले भी नसीब ना होते। ये सुनकर रमेश की रगों में आग भड़क उठी। उसने जोर से शीला के गाल पर थप्पड़ मारा। शीला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। कितनी बार मुझे मारेगा रमेश? शरीर पर लगने वाले ये जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पर लगते हैं ना, वे सारी उम्र नहीं भरते। माँ जी फौरन दौड़कर आगे बढ़ी और चीखी। अरे रमेश, क्या कर रहा है? ये तेरी पत्नी है, दुश्मन नहीं। हाथ रोक ले। रमेश थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, लेकिन फिर गरज कर बोला। तेरी ये जुबान ही तुझे बर्बाद कर देगी। याद रखना, इस घर में मेरी ही चलेगी, तेरी नहीं। घर की बुनियाद मोहब्बत से चलती है, जुल्म से नहीं। आज तो तू मुझे मार सकता है, मुझे डरा सकता है, लेकिन एक दिन यही बच्चे तुझे आईना दिखाएंगे। तब तुझे एहसास होगा कि तेरी जिद ने क्या खो दिया। शीला ने अपने आंसू पोंछे और बच्चों को देखते हुए दिल में ये वचन लिया कि वो अपनी माँ जी की छाया और अपनी मेहनत के बल पर एक दिन अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देकर रहेगी। सुबह की ठंडी हवा में गांव के खेत हल्की धुंध में लिपटे हुए थे। कौवे कांव कांव कर रहे थे और गांव की औरतें अपने अपने घड़ों के साथ कुएं पर पानी भरने जा रही थीं। शीला आंखों में नींद और बदन में थकान लिए, मगर दिल में हौसला लिए घर से निकली। माँ जी ने जाते जाते, हाँ बेटी, अपनी मेहनत को इबादत समझ। अल्लाह तेरे सब्र को जाया नहीं जाने देगा। शीला ने सिर हिलाया और खेतों की ओर बढ़ गई। दिन भर कभी धूप में बीज डालती, कभी दूसरे घर के बर्तन मांजती। हाथों में छाले और कपड़ों पर मिट्टी, मगर दिल में सिर्फ बच्चों के लिए सपने थे। शाम ढले वो थकी मांदी घर लौटी।
जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, अंदर से रमेश की चीखती आवाज सुनाई दी। वह पहले से ही इंतजार में बैठा था। बस, अब और नहीं। आज पूरे गांव में तेरी शिकायतें सुनी। औरतों से हंस हंस के बातें करती फिरती है, काम के बहाने दिन भर घर से बाहर रहती है। मैं अंधा नहीं हूं। ये कैसा इल्जाम है रमेश? मैं तो सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रही थी, और हंसना वो तो बस बातचीत थी, गम भुलाने के लिए। क्या इसमें भी गुनाह है? निकल जा मेरे घर से। मुझे ऐसी बदनाम औरत नहीं चाहिए। माँ, माँ जी दौड़ कर आईं और चीख कर बोली, अरे कमबख्त, कैसी बातें कर रहा है? ये तेरी पत्नी है, तेरे बच्चों की माँ है, इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? शीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चों को अपने सीने से लगाया और टूटे दिल से कहा, मैं बेगुनाह हूँ माँ जी, लेकिन अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं क्या कर सकती हूँ? रमेश ने जिद और गुस्से से उसे घर से बाहर धकेल दिया। मोहल्ले की कुछ औरतें तमाशा देखने जमा हो गईं। कोई सरगोशी कर रही थी, कोई तरस खा रही थी। शीला अपने 2 बच्चों का हाथ पकड़े आंगन से बाहर निकली, और उस पल माजी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेटे को कोसती रह गईं। रमेश, एक दिन तेरा ये जुल्म तुझे ही डुबो देगा। शीला ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मेरे लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है तू मेरे लिए एक नया दरवाजा जरूर खोलेगा। जब शीला आंगन से बाहर निकली तो वही घर जिसमें वो काम करती थी, कुमार दाल के घर के सामने खड़ा था। कुमार दाल और उसकी पत्नी गोधरा के दिनों से उनकी शराफत और मेहरबानी के लिए जाने जाते थे। उनके घर की दहलीज पर कई बार शीला ने अपने हाथ धोए, कपड़े धोए और खाना बनाया था, और वे लोग हमेशा उसकी मेहनत की कदर करते आए थे। कुमार दाल ने जब देखा कि शीला बच्चों के साथ सदमे में बाहर खड़ी है, अरे शीला बहन, ये क्या हाल बना रखा है? रो रही हो? क्यों खड़ी हो? बच्चों के साथ कहाँ जा रही हो? बहन, रमेश ने मुझे इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। कहता है मैं बदचलन हूँ। मैं तो सुबह से शाम तक मजदूरी करती हूँ। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं औरत हूँ। शीला, चिंता मत कर। यह गांव सब जानता है कि तू कितनी मेहनती है। आ, हमारे घर चल। अंदर आओ। ऐसे बाहर खड़ी रहकर क्या फायदा? आज से ये तेरा भी घर है। भाभी, तू इतनी मेहनती है, हमें शर्मिंदगी होगी अगर तुझे यूं बेसहारा छोड़ दिया। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैं तो सोच रही थी आज मेरी छत भी छिन गई। नहीं बहन, अभी तो तेरा समय शुरू हो रहा है। देखना, तेरे बच्चे पढ़ लिख कर तेरी किस्मत बदलेंगे। अगले दिन कुमार दाल स्कूल के शिक्षक के पास गया। मास्टर जी, यह मेरे साथ शीला है। उसके बच्चे पढ़ना चाहते हैं। यह गरीब जरूर है, लेकिन उनके सपने बड़े हैं। आप उन्हें दाखिला दे दीजिए, फीस हम दे देंगे। ज्ञान सबके लिए है, पैसे वालों के लिए नहीं। इन बच्चों को कल से स्कूल भेज देना। मास्टर जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शाम को जब बच्चे पहली बार किताबें लेकर आए तो शीला ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अब खूब पढ़ना। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम वही बनो जो तुम्हारे पिता नहीं बन पाए। अम्मी, हम बड़े होकर आपको गर्व दिलाएंगे। यही तो चाहिए बहन। औरत अकेली नहीं टूटती। जब माँ हिम्मत करे तो नस्लें बच जाती हैं। साल बीत गए। गांव के खेतों की मिट्टी बदल गई, पुरानी झोपड़ियां पक्की दीवारों में ढल गईं, और इसी के साथ शीला की जिंदगी भी बदल गई। शीला अब भी दिन रात मेहनत करती रही, मगर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गर्व की रोशनी होती। कुमार दाल और सीता की वजह से बच्चों ने पढ़ाई जारी रखी। माँ जी की छाया भी उन पर दुआओं की तरह रही। छोटा बेटा आकाश अब कॉलेज जाने लगा था, और एक दिन शाम के समय शीला पेड़ के नीचे बैठी थी। गोरी किताब हाथ में लिए आई और खुशी से बोली, अम्मी, आज मास्टर जी ने कहा कि मैं स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा हूँ। वो चाहते हैं कि मैं आगे चलकर टीचर बनूं। बेटी, यही तो मेरा सपना था। तुम दूसरों के बच्चों को ज्ञान दो ताकि कोई और औरत तुम्हारी माँ जी जैसी तकलीफ ना सह सके।
इतने में आकाश भी आया। उसके हाथ में फाइल और कुछ कागजात थे। माँ, मुझे शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई है। मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिला है। बेटा, ये तेरी मेहनत और रब की मेहरबानी है। शीला की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। समय ने जहां शीला और उसके बच्चों को संवार दिया था, वहीं रमेश की जिंदगी उलझनों और हाशियों में डूब गई थी। शीला को निकाल देने के बाद रमेश की मां परमेश्वरी देवी बहुत दुखी रहने लगी। उसने कई बार बेटे को समझाया था। रमेश, तूने अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर ली। शीला जैसी पत्नी को छोड़कर तूने क्या पाया? वो लड़की दिन रात तेरे बच्चों के लिए मेहनत करती रही और तूने उसे घर से निकाल दिया। माँ, तुम हमेशा शीला की तरफदारी करती थी। वो भी कोई दूध की धली नहीं थी, दूसरों के घरों में काम करती थी। मैं कैसे बर्दाश्त करता? बेवकूफ, वो तेरे लिए ही तो कमाती थी, तेरे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। क्या तूने कभी सोचा तेरे बच्चों ने भूखा रहकर कैसा वक्त बिताया? अब क्या होगा माँ? बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, वे सब मुझे भूल गए होंगे। हाँ रमेश, वो तुझे भूल गए हैं, मगर कसूर तेरा है। जो शख्स अपनी पत्नी और बच्चों को ठुकरा देता है, वो दुनिया में अकेला रह जाता है। काश मैं उस दिन तुझे रोक लेती रमेश, काश मैं तुझ पर सख्ती करती। शीला जैसी नेक बहू को खो दिया हमने। अब देख, वो बच्चे जिन्हें तूने ठुकराया आज दुनिया में सिर उठाकर जी रहे हैं, और तू आज भी खाली हाथ बैठा है। रमेश चुप रहता। उसके दिल में शर्मिंदगी तो थी, मगर समय के बीत जाने के बाद अब उस शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं रहा। एक दिन रमेश ने सुना कि शीला के बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख गए हैं। बेटी गोरी स्कूल में शिक्षक बन गई है और बेटा आकाश शहर में डॉक्टर। रमेश के दिल में एक तूफान सा उठ गया। माँ के शब्द याद आने लगे। उसके दिल ने कहा, चलो देखूं तो सही मेरे बच्चे आज कैसे हैं। शाम का समय था। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। रमेश हिचकिचाते कदमों से एक पक्के मकान के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज़ आ रही थी। रमेश के कदम कांप रहे थे। दिल कह रहा था, चल जाऊं, कहीं वे सब मुझे ठुकरा ना दें। मगर फिर उसने हिम्मत की और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। सामने शीला खड़ी थी। शीला ने एक नज़र डाली और पहचानते ही पल भर के लिए चुप हो गई। रमेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अब भी हमें सताने आए हो? शीला, मैं गुनाहगार हूँ। तुम्हें और बच्चों को ठुकराकर मैंने सब कुछ खो दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, न घर न इज्जत। मैं बस माफ़ी मांगने आया हूँ। रमेश, माफी इतनी आसान नहीं होती। तुम्हें याद है जब मैं दिन रात दूसरों के घरों में काम करती थी और तुम मुझे ताने देकर घर से निकाल देते थे? तुम्हें याद है जब तुमने मुझे और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया था? इतने में गोरी और आकाश कमरे में आ गए। माँ को रोते देखकर घबरा गए। अम्मी, ये कौन है? आप क्यों रो रही हैं? ये तुम्हारे बाप हैं। कमरे में चुप्पी छा गई। आकाश ने गुस्से से पिता को देखा। पापा? वह पापा जो हमें सड़क पर छोड़ गया था, जो माँ को दिन रात मारता था, आज क्यों आए हो? बेटा, मैं जानता हूँ मैंने जुल्म किया। मैं तुम्हें पिता कहलाने के लायक नहीं रहा, लेकिन अब मेरी जिंदगी खाली है। मैं सिर्फ एक बार तुम सबसे माफी चाहता हूँ। शीला ने बच्चों की तरफ देखा, फिर रमेश की तरफ। रमेश, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हमने मेहनत और सब्र से अपना स्थान बनाया है। तुम्हें घर में जगह देना शायद संभव ना हो, मगर हम तुम्हें नफरत के साथ भी नहीं ठुकराएंगे। तुम अगर सुधरना चाहते हो तो काम करो, सही राह अपनाओ, मगर याद रखो, ये बच्चे अब तुम्हारे सहारे के मोहताज नहीं हैं। शीला, तुम ठीक कहती हो। अब मैं सिर्फ अपने गुनाहों का बोझ लिए जीने आया हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मेरा बोझ हल्का हो जाए। मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ, मगर याद रखो, भरोसा टूटने के बाद
कभी पूरी तरह से नहीं जुड़ता। इतने में दरवाजे के बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई। शीला बेटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शीला चौंक गई। बच्चे भी हैरान हुए। शीला तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। सामने एक कमजोर सी झुकी हुई वृद्ध महिला खड़ी थी, रमेश की माँ। शीला ने झुककर माँ जी के पैरों को छुआ। माँ जी, आप? इतने साल बाद? हाँ बेटी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने उस वक्त तुझे रोकने की कोशिश की थी, मगर कमज़ोर पड़ गई। तूने मेरा अभिमान रखा और रमेश को भी सहारा दिया, मगर मेरा बेटा नालायक निकला। आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ने आई हूँ। गौरी और आकाश आगे बढ़े। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए। हमने अम्मी की आंखों में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन आपकी दुआओं ने ही हमें संभाला है। दादी, आप हमारे लिए इज्जत की जगह रखती हैं। आपको अपनी माँ समझकर हम हमेशा साथ रखेंगे। अरे, मेरी किस्मत तो अब जाग गई है। ये वही बच्चे हैं जिन्हें रमेश ने ठुकराया था, और आज ये मेरी शान बन गए हैं। ये सब सुनकर रमेश की हालत और बिगड़ गई। वो माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा भी दिल तोड़ा, बीवी को भी सताया, बच्चों को भी छोड़ दिया। मैंने तुम सबको दुख देने के सिवा कुछ नहीं किया। रमेश, अगर वाकई शर्मिंदा है तो अब सच्चाई और मेहनत का सहारा ले। ये वक्त माफी मांगने का नहीं, अपनी जिंदगी सुधारने का है। देख, शीला ने तेरे बिना सब संभाला, और तू आज भी खाली हाथ है। माँ, मैं कोशिश करूंगा। समय ने जख्म दिए, मगर सब्र और मेहनत ने उन जख्मों को भर भी दिया। शीला ने अपनी माँ जी परमेश्वरी देवी को घर में इज्जत और मोहब्बत से रखा। अब वो एक वृद्ध महिला की तरह बच्चों के सिर पर छाया थीं। गौरी स्कूल की शिक्षक बन चुकी थी। गांव की लड़कियां उससे पढ़कर सपने देखने लगी थीं कि वे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी।